देखा दीदी वो रहा उनके पास हटा दिया मेरा हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सो मैं अभी आ चुकी हूँ कॉलेज में एंड आज हम जाएंगे ट्रिप पे। तो इट्स अ एजुकेशनल ट्रिप। तो वीडियो देखते रहो, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। सो अभी हम लोग यहाँ पे मैम का वेट कर रहे हैं पार्किंग में। अभी तक मैम आए नहीं है। तो अभी जो है ना हमारी बस आ चुकी है और हम भागे भागे जा रहे हैं ताकि हमें सीट मिल जाए। घूमी घूमी से हाय हेलो बता ना कि नहीं एक है हमारी दो बोलना पड़ेगा तो बाप रे चार हो रहा है इसकी भी आ रही है दे बैग दे फिर आगे खाना निकाल के गाइस अभी हम बस में बैठ चुके हैं। इसने आके मुंडी लिया बस। गाइस अभी चलती धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है। फाइनली हमारी बस चल पड़ी। मुझको क्या दुनिया से लेना, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। खिलौनों के लिए तू जीते मैं हार जाऊं, आजा करे फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। नारियल वाले अंकल को भी बुला दो, हमारा ही खाना
में घुस गए हैं जहाँ हमें आना था एंड अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं। तो चलो आपको दिखाते आगे हम कहाँ आए हैं। सो गाइस आज हम आए हैं नूना माजरा विलेज में, जो कि एक इंडस्ट्री विज़िट करने जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रन करते हैं। यहाँ पे जूट और क्लॉथ के बैग्स बनाए जाते हैं और उनको सेल किया जाता है। एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बैग्स बना रखे थे, हमने जाके देखा। और अभी भी लाइक मशीन में काफ़ी सारे बैग्स बन रहे थे ऑलरेडी। तो या वीडियो में बने रहो आगे देखने के लिए, और आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आगे हम बात करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी वैरायटी के बैग्स हैं यहाँ पर। मतलब छोटे बड़े हर साइज़ के बैग है। स्कूल बैग्स भी है, साइड बैग्स भी है, स्लिंग बैग्स है, छोटे छोटे पाउच है, पर्स है। और सिर्फ बैग ही नहीं, जो बॉटल रखने के लिए भी बैग है, और क्या बोलते हैं फाइल फोल्डर भी बना रखे थे। ये दिखाना वो एक राउंड वाला ट्रेंडी है ये स्लिंग बैग्स भी है, साइड बैग की तरह है ना। असाइनमेंट में बन जाएगा है ना। ये बड़ा है ज़्यादा नहीं। पूछ लोगे स्कूल बैग कितने के हैं। हमने 2008 में अपना कोई बनाया था SSG का सार्थक स्वयं तस्मू के नाम से। और उसके बाद शुरू में तो खैर हमने कोई बात नहीं फिर भी धूप में तो हमने शुरुआत तो 2008 से करी थी। उस टाइम हम जैसे नॉन के बैग देखे होंगे आपने, जो बाज़ार में चलते हैं कपड़े वगैरह डाल के देते हैं, तो उसकी हमें ट्रेनिंग दिलाई गई थी 2009 में। उसके बाद फिर हमने ट्रेनिंग लेके वो बैग बनाने शुरू करे थे। और उसके बाद फिर डिस्पोजेबल गाउन होते डॉक्टर के, और शायद एक आध सैंपल होगा यहाँ पे। निर्मला डिस्पोजेबल गाउन का कोई सैंपल होगा देना। तो डॉक्टर के जो एप्रन डिस्पोजेबल गाउन, ये हमने एक कंपनी है जहाँ से हमने ट्रेनिंग ली थी बैग की, तो वो बैग भी बनाते थे और ये भी दोनों काम थे। तो उनसे हमने कांटेक्ट करके वो काम करा हमने। जिस टाइम कोरोना था उस टाइम भी हमने ये लगा लो कि लाखों हमने गाउन बना के दिए। तो इससे ये रहता है जैसे हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ काम करती हैं, गाँव की जो लेडीज़ हैं ये कम है, और आसपास के जो गांव हैं जैसे बुकनिया, देसलपुर, सोलदा, तो यहाँ से भी लेडीज़ बाहर ले जाके करती हैं काम। जिस टाइम अच्छा काम जैसे यहाँ पे नहीं हो पाता तो हम बाहर भी उनको देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लेडीज़ों का काम चलता है इसमें। और जूट के बैग का हमने 2015 से शुरू करा। ये हमने उसके बाद जैसे मेले में जाते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ पे हमने शुरुआत करी। क्योंकि और जो होता है ये सरकारी महकमे होते हैं, तो जो जैसे इसमें थोड़ा रेट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जब हम जूट में कोई चीज़ बनाते हैं तो इसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो आम आदमी एक आध ले सकता है, ज़्यादा नहीं ले सकता। तो इसमें जब सरकारी महकमे होते हैं तो वो लेके इकट्ठा बजट जो उनके पास होता है तो बांटते हैं लोगों को, तो उसमें हमारे ये ज़्यादा बिकते हैं। और उसमें ये था कि लेकिन हमारा हम ये 5 ये लगा लो आप 2015 में हमने शुरू करा था। और जब से हम सूरजकुंड का मेला भी हमने लगाया है, कोरोना से पहले ही लगाए थे हम। और लगातार 3 साल से जो गीता जयंती पे लगता है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे हम जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा 3 साल से ऐसा हो गया कि हमारे स्टॉल को ढूंढते हुए आते हैं लोग।
क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी ना अच्छी रखी मैडम। क्या होता है, जूट भी कई क्वालिटी में आता है। अगर हम बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं तो वो हम एक बार उसको मान लो गंदा हो गया, धो दिया, तो उसमें ऐसा डल हो जाता है और ऐसे निकलने लगता है, वो बार बार यूज नहीं हो सकता। और ये जो हमारा जूट है, ये चापदानी इंडस्ट्री है जूट की, तो नेशनल जूट बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो यहीं से जूट खरीदता है, तो यहीं से हमने, हाँ जी। और ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है ना जो झज्जर में, वहाँ पे डॉक्टर कुसुम राणा है, उनके संपर्क में हमने ये काम शुरू करा था और बहुत ही अच्छी थी वो। उन्होंने काफ़ी हमें इसके बारे में नॉलेज भी दी और हमारा जैसे डिज़ाइन करके उसको बेचना बनाने का काम हमारा था, और जैसे उन्होंने बेचना कैसे है उसमें हमारी काफ़ी हेल्प करी। तो उसको हमने आगे बढ़ा के, हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक बार जब लेके जाते हैं ना तो फिर बार बार डिमांड आती है। तो कोई भी प्रोडक्ट हम अगर बाज़ार में बेचेंगे, एक बार थोड़ा सा लगता है कि भाई कॉस्टली है, कहीं नहीं बिके, लेकिन जब वो चीज़ को यूज करते हैं, हमारा ये जो जूट है ऐसा है, अगर इसको आप कई बार 6-7 बार भी धो दोगे तो भी चलेगा, और इसका कलर फेड नहीं होता धोने के बाद भी। जैसे ये कलर है, पीला कलर है इसमें, तो इसका कलर जाएगा नहीं। तो इस टाइप का हम यूज करते हैं हर एक मटेरियल। और डिस्पोजेबल गाउन का डॉक्टर का है जैसे, और एक ये टंगी हुई है सेफ्टी जैकेट बोलते हैं इसको, देखा होगा आपने रोड पे भी। तो ये पीजीआई में गए थे आपके पास? ये नहीं मैडम, ये कंपनी है जैसे जो डॉक्टर का सब ये सामान, वो सर्जरी कंपनी ने फिर बेची नर्सिंग वगैरह में, उनके हमने परमानेंट ऑर्डर लेके तब हमने तैयार करी। तो इसी में 3-4 तरह के सैंपल होते हैं। एक ऐसा भी होता है जैसे पीपी किट बोलते हैं ना, पूरा जैसे सिर पे भी और ये पूरा ढक देता है, उस टाइप के भी हमने बनाए थे। तो ये तो सिर्फ ये है कि भी एक बार यूज करते हैं तो इसमें अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। आपने अकेले ने शुरू किया? नहीं मैडम, हमने शुरू में जैसे ट्रेनिंग जब ली थी हमने, तो हम 10 लेडीज 10 ने, हाँ 10 ने आपने सेल कर, हाँ जी 10 से 10 नहीं पैसे करती, हाँ 10 में करा। उससे पहले हमने सैनिटरी नैपकिन का भी किया है शुरुआत में। तो सैनिटरी नैपकिन का था, महिला विकास निगम झज्जर है, वहाँ से हमने प्रोजेक्ट लगाया था। उसमें क्या था कि 3-4 साल हमने काम करा, और वो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा था कि सब्सिडी वगैरह थी उसकी, तो इस वजह से वो चल नहीं पाए। लेकिन हमने अपने लेवल पे फिर बाद में काफ़ी टाइम तक हमने शुरू करके उसको चलाया। तो बाद में हमने बनाई नहीं, लेकिन हमने सप्लाई की, तो उसमें भी हमारा अच्छा रिजल्ट था। काफ़ी लेडीज़ ये लगा लो, उसमें हमने लगातार 3 लेडीज़ ने मिल के काम शुरू किया, और उसकी जैसे ट्रेनिंग थी वो तो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। मार्केटिंग आप कहाँ करते हो? जैसे बैग की, हाँ बैग की मैडम सबसे ज़्यादा तो जैसे मेले वगैरह लगते हैं उसमें किया, तो आप सारा साल बना लेते हो? बना, हाँ। अब जैसे मेले आएंगे दिसंबर में, दिसंबर से शुरू है। मैम आपने ये रजिस्ट्रेशन जो करवाया, हाँ जी, वो कहाँ, ये पूछ रहे हैं बच्चे किस डिपार्टमेंट में करवाते हैं? जैसे अगर ये भी ये अपना काम MSME में बेटा, MSME ग्रुप को बनाना हो तो MSME किसी को स्टार्ट करना हो अपना, तो कैसे हम शुरू करें? देखो ये लड़कियां हैं भाई, ये अगर अपने लेवल पे अलग से कोई ये NGO या और कुछ बना के करना चाहती हैं तो इन्हें अलग करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। हमने तो अपने ग्रुप के थ्रू करवाया, और इसमें मैंने करवा रखा। फिर गोमती बैग मेकिंग के नाम से जैसे GST नंबर लिया, और MSME से रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। MSME का मतलब है मीडियम स्केल्स और स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज में आता है ये हाँ जी, चीज़ें। आप MSME इसमें जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सब रजिस्टर्ड होती हैं। और जो ना कॉटेज इंडस्ट्रीज, SSIs, वो है ये। तो इसमें आप रजिस्टर्ड करके, उसमें क्या रहता है कि भैया आपके पास अच्छा नाम वगैरह सही होगा तो आगे बेचने में भी दिक्कत नहीं आती। हमारा तो मैडम ज़्यादातर ये रहता है, गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे हमने अपने सैंपल दे दिए, दिखा दिए। क्या है जैसे सेमिनार्स वगैरह हो, हाँ वहाँ ये हाँ बढ़ते हैं। और छोटे छोटे जैसे यहाँ पे भी हमारे झज्जर में अगर सिंध कॉलेज है, वहाँ पे हम हर साल दीपावली पे स्टॉल लगाते हैं।
तो वहाँ पे काफ़ी मैडम और लेडीज़ ये लड़कियाँ होती हैं, ये सब खरीदती हैं। जो अच्छा, उनके स्टॉल यूज ऐसे लगा सकते हैं। हाँ, हम हाँ। अपने कॉलेज में लगवाएं। हाँ, ऐसे लगा सकते हैं। तो उसमें ये रहता है, देखो ये छोटे टिफिन के लिए है, ये बना रखा है हमने। और ये जो आंगनवाड़ी के जितने भी महकमे हैं, जज्जर रोहतक भी हम देते हैं। मतलब बल्क की मार्केटिंग तो गवर्नमेंट में और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें जा सकते हैं। और मेला। एक ले लिया, 2 ले लिया, यही है ना इनका मतलब कहने का। लेकिन जो बल्क मार्केटिंग है, बल्क के बिना काम चलता नहीं है। हाँ, दो चार से आप एक गाँव में तो कितने खरीदेंगे। और गांव में तो वही बात है, अभी क्या रहता है कि सबको पता नहीं चल पाता कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो वो तो थोड़ा बहुत मान लो किसी को पता, एक दूसरे ने बता दिया, तो उससे इतनी बिक्री नहीं हो पाती जो इतनी लेडीज़ों का काम चल रहा है। इसी वजह से हमने 2-3 काम जोड़ रखे हैं। अब जैसे हमारा ये है, ये बैग बनाने का काम है, ये हमने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो उसका हम उसको बना के दे, तो इस टाइप से वो अपना परमानेंट चलता रहता है उनका। इसमें हम अपने लेवल पे भी बना रहे हैं कुछ, जैसे ये हमने अपने लेवल पे बना दिया। हमारे पास जो कपड़ा रखा था उसी में वैसा ही ये बना दिया। एक वो है, उस कलर में था हमारे पास, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो ही अपना बना लेते हैं। एट प्रेजेंट आपका जूट के बैग्स का ही है। हाँ जी, जूट के बैग्स, कपड़े के बैग भी है। ये जैसे अभी ये बन रहे हैं, ये बनाए थे हमने। ये क्या है कि इसमें काफ़ी स्पेस होता है, तो यूज करने में भी काफ़ी चलता है। ये नहीं है कि भैया 1 बार 2 बार करा। इसमें जो हमारी ये रबड़ सीट है, ये अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं इसे। और ये हमने जैसे मेले के लिए थोड़ा फैंसी टाइप में बनाया था। ये 4-3 से कॉस्टली पड़ता है, लेकिन बिक्री अच्छी है इसकी। इसका हमने ये कुरुक्षेत्र के मेले में 220 में बेची। लेकिन ये है कि बेचने वाली चीज़ें हैं। अभी वेजिटेबल बैग हमारे ख़त्म हो रखे हैं, तो वो तो हमारे रुकते ही नहीं है, काफ़ी बनाते हैं। वो मजबूती इतनी बनती है, शायद सैंपल तो होगा, मैं दिखाऊंगी। ये हेड पर ऐसे जूट के जो आप खरीदते हैं, जैसा है कि जो गवर्नमेंट आपको इस तरह से हेल्प करे कि आपको कम रेट में ये चीज़ें मिल जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट से खरीदना पड़ता है। ये सारा जैसे हमें सिर्फ गाइड करते हैं कि भैया आप ऐसे कर सकते हो, तो वो तो जब हम बाज़ार में जाएंगे तो हमें अपने हिसाब से जहाँ पे हमें सही रेट मिलेगा वो ही हम खरीदेंगे। तो ये जूट वगैरह आप कहाँ से खरीदते हैं? ये मैडम दिल्ली से खरीदी है। इंस्टीट्यूशन वैसे तो जाते हैं ये अपनी ऐड के लिए इस तरह से। हाँ, इसमें तो सेमिनार्स, हाँ कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। उसमें जाते हैं। जैसे ये इनके भी होते हैं ना प्रोग्राम, महिला विकास, बाल विकास के CDPO मैडम से भी जुड़े हुए हो क्या? किससे? DRD, हाँ वो पहले थी मैडम, अब उसकी जगह है नारायण। हाँ, तो उसमें हम जुड़े हुए हैं। थोड़ा इधर हो जाओ बेटा। नहीं, लाइट है इसलिए खींचे जाते हैं। आपको ये काम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया, किससे प्रेरणा ली, सब कुछ आप बता सकते हैं? हाँ मैडम, हमने शुरुआत जिस टाइम हमने शुरुआत करी थी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा जैसे ज़रूरत थी। बड़ा परिवार था हमारा, तो मैंने उस टाइम +2 की थी, शादी हो गई थी। और उसके बाद मेरा था पढ़ने का मन, इच्छा तो मेरी टीचर बनने की थी, लेकिन आगे जैसे हालात होते हैं वैसे ही करना पड़ता है। तो उस टाइम मैंने पाई नहीं, तो जैसे अपना घर परिवार का ये, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था। जैसे आंगनवाड़ी में मीटिंग होती थी ना, मुझे साक्षर महिला समूह का प्रधान बना दिया था, ये 2008 में ही। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ये अलग से ग्रुप बना लिया, और हमने जैसे धीरे धीरे मीटिंग में गए, हम काम शुरू किया। तो जहाँ जब मीटिंग करते थे तो लेडीज़ ये कहती थी कि भाई मीटिंग में तो 2-4 बातें सबको पता होते हैं कि भाई ये करो वो करो, लेकिन उसके लिए फिर काम भी तो होना चाहिए। हाँ, काम बाहर निकल के कोई इतना ज़्यादा था नहीं, अब तो खैर निकलने लगी लेडीज। 2008 में इतना नहीं था कि भाई बाहर निकल जाए, तो सभी की यही डिमांड थी कि कोई ऐसा काम कर लो जो घर के घर में बैठ के कर लो। तो इसमें
ये था कि मुझे थोड़ा सा हस्बैंड की तरफ से भी सपोर्ट मिल गया कि मैं कर सकती हूँ बाहर निकल कर। तो और मेरी एक फ्रेंड है, आज वो लेक्चरर लगी हुई है मेरे साथ ही, प्राइवेट स्कूल था उनका पहले। तो नहीं हुआ बेटा ये निर्मला, एक बार इस पंखे का तार ढंग से लगवा दे। ये जगह आपकी है? नहीं, ये किराए पे ले, मेरा घर है यहाँ से 3-4 बच्चे। हाँ जी मैम। तभी तो उसमें जब जैसे लेडीज़ की सभी चाहती थी कि भाई कोई ऐसा काम हो जाए, तब हमने ये महिला बाल विकास निगम से सैनिटरी नैपकिन का काम शुरू करा था। और उसके बाद जैसे भी वो था थोड़ा थोड़ा वो चलता रहा, साथ साथ हमने ट्रेनिंग कर ली थी। तो ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने करवाई आप? हाँ, गवर्नमेंट ने करवाई थी। तब DRDA झज्जर था जिस टाइम हमने ग्रुप खोला। और उसके बाद ग्रुप खोलने के बाद जैसे हमने ट्रेनिंग ली, हम 10 लेडीज़ थे जाते थे। तो 10 दिन की ट्रेनिंग थी, बहादुरगढ़ हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो जिस टाइम लास्ट में हम 2-3 लेडीज़ बची, क्योंकि डेली आना जाना और गर्मी का टाइम था। तो ये सब ये था कि उन्होंने हमें सिर्फ सिंपल बैग सिखाया है। तो उसके बाद फिर हमने खुद अपने आप ही जैसे अलग अलग डिज़ाइन बनाए, खुद कपड़ा लेके आए। शुरुआत में तो हमने बाज़ार में घूम के हर एक दुकान पे जाके तब हमने ऑर्डर लिया, सैंपल दिखाते हैं। पहले दुकान वाले जो होते हैं इनके बैग बनाते हैं, एक बीच बीच में होता रहता है ना कि पॉलीथीन बंद होंगी, तो उस टाइम जैसे खरीद लेते हैं लोग। शुरुआत में तो हमने इसीलिए ये किया था, एक सैनिटरी नैपकिन का था। उस टाइम जब हमने शुरू किया तो वो ऑब्जेक्शन काफ़ी थी कि भाई ये तो ऐसा काम है जैसे शर्म आएगी होगा। लेकिन ये था न्यूज में भी हमारा ये जो न्यूज़ भास्कर वाले होते हैं यहाँ के इंटरव्यू लेके गए थे और उन्होंने भी न्यूज़पेपर में निकाल के अच्छा करवाया था। उस टाइम हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 यूनिट बनी थी। तो उसमें भी हमारी यूनिट मतलब हमारा काम था क्या कि हम कोई भी काम करते हैं ना तो मन से करते हैं। वो काम चाहे हमें आगे जाकर भाई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो बाद में डिपेंड है, लेकिन काम को अच्छे ढंग से करना ज़रूरी है। और वो ही है कि हमारा ये काम भी सही चला और उसमें भी हमें प्रॉफिट मिला। तो लेडीज़ों को तो काम मिल गया। अब क्या है कि काम चाहे मंदा तेज तो अब भी होता है, ये नहीं है कि भाई हम काम कर रखा है तो पूरे साल हमारा अच्छा काम चलता रहेगा। कई बार अब भी हमारा मंदा चल रहा है इस टाइम। मैंने बस बोल दिया बस मुस्लिम मैडम को, आपने किया था थोड़ी, तो काम तो हमारा मंदा था। अब ये जो बैग बनते हैं ये हम बनवाते हैं, हम 2-3 कंपनियों से अटैच है। जब उनका काम आता है तो हम उनका ज़्यादा काम करते हैं और उसके बाद जब हमारे पास उनका नहीं होता तो हम ये अपने बैग लगाते हैं ताकि लेडीज़ का भी चलता रहे। और यहाँ पे जैसे गांव में काम कर लेते हैं 9-10 हज़ार रुपये तक का लेडीज़। अगर ज़्यादा दबाव आता है भाई वो अपना टाइम दे सकते हैं तो और भी ज़्यादा कर लेते हैं। तो बस मेरा पर्पज़ यही था कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं 10 लेडीज़ का अपने साथ जोड़ के काम करवा लूँ। और परमात्मा की दया से 10 क्या मेरे साथ अभी 30-40 लेडीज़ जुड़ी हैं। 30-40 लेडीज़ के 30-40 हैं आज जो हम। और गवर्नमेंट से हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमें ऑर्डर दिलवाओ। आप हमें लाखों का ऑर्डर दोगे तो भी हम कर देंगे, क्योंकि करने वाली लेडीज़ इतनी है। अगर हम उनसे, क्योंकि तरीके होते हैं अलग अलग, अगर मान लो हम यहाँ पे जिद करके बैठे कि यहीं आके करना है काम आपको तो नहीं हो पाएगा। अब कोई भी काम है, हमें गाउन नहीं बनवाना है, जैसे गाउन आपको दिखाया, तो इसमें क्या है कुछ काम ऐसा जो यहीं पे हो सकता है, कुछ ऐसा जो हम घर से भी करवा सकते हैं। तो चेन सिस्टम में काम होता है। चेन सिस्टम में उनके हाथ भी जल्दी चलते हैं और काम भी जल्दी निकलेगा। दूसरा फिर जो बाहर नहीं आ सकती उनको भी काम मिल जाएगा। तो ये चीज़ सोच के मैंने करा था। और आज ये लगा लो कि जैसे भाई शुरुआत क्या थी, अपने हाथ की मशीन से सिलाई की मशीन से शुरू करा था और फिर बीच में हमने लोन ले के हमने काम करा। मैंने खादी बोर्ड से भी लोन लिया, हमने 5 लाख का लोन लिया और वो हमने 3 साल में क्लियर कर उसमें हमने अपनी मशीनें बढ़ाई। और जैसे ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप में हमें बार गवर्नमेंट की तरफ से भी, जैसे अगर हम काम करने के लिए लेते हैं पैसे तो हमें लोन मिल जाता है। अब क्या है कि बैंक में भी हमारा इतना अच्छा रिलेशन है कि वो बार भी कहते हैं, अगर हम काम के लिए लेते कभी मना नहीं करते।
हर साल रिन्यू करते हैं हमारे लोगों को कि आपको अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी क्या नवरात्रि में हमारा माल आएगा तो अभी फिर से हमारा लोन चल रहा है। तो इसको क्या है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हम उसको भर देंगे, अगर हम कहीं और पैसा लगा रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं है। तो कोई भी मुझे लगता है कि भाई ये बैंक इजीली लोन दे देते हैं। हाँ, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की बैंक से। देखो अगर आप सही हो, आप अपना ईमानदारी से काम करते हो तो आप दिखा सकते हो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। हमने बैंक मैनेजर की 2-3 बार मीटिंग करवा दी, तो खुद देख के गए हैं। वो कहते हैं कि मैडम आपका काम इतना अच्छा है। वो हमारा जहाँ पे हमने स्टॉल लगाया था बहादुरगढ़, तो वहाँ भी वो गए थे, वीडियो बना के लेके आए थे। और हमारा 1.5 लाख की बिक्री, तो जैसे पिछली बार कुरुक्षेत्र में हमने स्टॉल लगाई वहाँ भी हुई। तो ये लगा लो आप, थोड़ी मेहनत तो है, घर से बाहर जाना पड़ता भी, या ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारे पास ग्रुप में और लेडीज़ है वो भी जा सकती है। तो एडजस्ट करके कोई बना रहा है, कोई इसको भाई आगे बेचने में मदद कर रहा है, तो इस टाइप से कई मिल के कर सकते हैं। तो आपकी जो ये एम्प्लॉय जो लेडीज़ आपके साथ काम करती है सैलरी बेस्ड है या आप शेयर कुछ है? नहीं मैडम, नहीं सैलरी बेस है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि हम ये सब गरीब घर से, तो ये पैसा नहीं लगा सकते इतना। और 1-2 लेडीज़ है जो हमारा जैसे ग्रुप में लोन चलता है तो उसमें हम इकट्ठा लेते हैं। उसमें मैनेजर नहीं बोल रखा कि भाई आप मिल के दो इसमें, लेकिन वो कहते हैं कि हम इतना झंझट नहीं कर सकते, भाई माल भी लाना है, कितना क्या करना उसमें, तो हमें तो सिर्फ अपना काम इतना है भाई हमने करा और वहाँ पे तो इस टाइप से। अगर उसमें क्या रहता, शुरू में हमने किया था ये मिल के, हमने किया था, हमारी साक्षर महिला समूह की 5 लेडीज़ थे, तो हमने जो सैनिटरी नैपकिन का किया वो मिल के किया था, लेकिन वो फिर चला नहीं। एक बार माल आके और उसमें क्या था, बिक्री हुई नहीं, तो अगली बार पैसे ही नहीं लगाए। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए उसको। तो बिक्री तो धीरे धीरे होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने आज बना दिया कल बिक जाए। ऐसा तो ऑर्डर 1-2 मिलता है, भाई आपको एडवांस में ऑर्डर मिल गया। अब तो हम जो ऑर्डर लेते हैं उसमें एडवांस में ऑर्डर ले लिया, वो पैसे हमने आधे जमा कर लिए और आधे जब वो माल लेते हैं तब कर लेते हैं। तो वो रहता हमारा दूसरे टाइप से कि भाई किसी ने 200 बैग बनवाए हैं, किसी ने 500 बनवाए हैं। ये इस टाइप के जो जैसे बांटते हैं ना लोग, बांटने में आते हैं। शॉपिंग बैग है, इससे बड़ा साइज है, अंदर ही रह गई साइज। निर्मला, ये वो शॉपिंग बैग देना अंदर से। ये तो नहीं, ये नहीं, ये कपड़े में है, वो जूट में है, उस पर प्रिंट करवा रखा हमने। क्या मेले के लिए प्रिंट करवा दिया, तो मेले में तो वो बिक जाते हैं, और जो लोग लेते हैं ना वैसे ऑर्डर दे के वो अपना प्रिंट करवाते हैं। हाँ, वो अपना जैसे गवर्नमेंट वाले लेंगे तो अपना लोगो वगैरह है ना वो छपवाएंगे। जेके सीमेंट वाले हैं, वो CSR है उनका, जैसे जोड़ रखा था उन्होंने, तो उन्होंने हमारे से बनवाए। CSR क्या होता है भाई? कॉमर्स के बच्चे हैं जो बताओ, इन्होंने CSR का नाम बड़ा होता है। शॉपिंग बैग नहीं है बड़े भाई, M.Com की लड़कियां इधर नहीं CSR क्या होता है? बैग पे है अंदर। CSR क्या होता है? कोई भी कंपनी को CSR करना होता है, mandatory होता है। कुछ परसेंट कंपनी का जो होता है शायद प्रॉफिट में से दे 2%। हाँ, कुछ परसेंट है, 2% वो सामाजिक जो कार्य है उन पे सोसाइटी पे खर्च करने पड़ते हैं। तो उसमें फिर उन्होंने हमारे ग्रुप को जोड़ लिया था। वो ये बैग वगैरह ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कॉर्पोरेट सोशल ये आप पैसा कमा रहे हो, तो ये बनवाते हैं, लेकिन आपका सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और ये चलते इतने हैं, एक सेकंड में पैसे भी यूज कर लो, पैसे भी इसको गंदा हो जाए दो लो। नेचुरल कलर है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, काफ़ी टाइम चलता है। ये मैंने अमेजन पे हमने एक बार सेल करने का सोचा तो बेचा। ये लगा लो, हम जैसे मेले में इसको हम 250 रुपये 200 तक भी बेच देते हैं। अब वहाँ पे 450 में बिके अमेजोन पे। दिल्ली से किसी लड़की ने खरीदा था तो 450 में बिका सेम ये। तो ये चीज़ें हैं भाई, आप आजकल के बच्चे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अब वो ही बात है, देखो मैं तो है ना बस बनाने में इसमें इतना बिजी हूँ कि मैं इस लाइन में जाने की सोच ही नहीं रही।
मैं बच्चों पे बोल देती हूँ कि भाई आपको अगर करना है आप मेरे से लो और कर बस। तो ये नहीं है कि भाई देखो सबसे पहले तो अच्छी बात है भाई नौकरी मिल जाए तो इससे बेटर क्या है, तैयारी करो लेकिन 10 एम्प्लॉइज का नहीं चला रहे हैं। लेकिन वो सोच हो जाती मैडम शुरू से। मैंने फिर ये नहीं है मैं पढ़ी नहीं, मैं आगे 2012 में मैंने JBT भी करी और मैंने BA भी करी। जो मेरे मन में थी इच्छा मैंने वो सारी करी, ये नहीं है वहीं रुक गई। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है जैसे टेस्ट में मैडम थोड़ा टाइम लगता है और काफ़ी टाइम 10 साल का गैप आ गया तो मेरे 60 से नंबर ऊपर आते ही नहीं थे जो ये टेस्ट होता है स्टेट का, तो मैंने छोड़ ही दिया। फिर क्यों भी काम का टाइम भी वेस्ट होता, कहीं कहीं जाना पड़ता है। और जब मैंने JBT करी तब भी मेरा ये काम चला हुआ, लेकिन आजकल पता नहीं वैल्यू कम हो गई। वैसे मैडम बहुत बड़ा दुख होता है, बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं सारे काम और आगे जब नौकरी के लिए जाते हैं ना तो कितना उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष। ये है नौकरी के पीछे चलो भागो लेकिन बहुत ज़्यादा ना भागो, मेरे अपना पास काम शुरू किया जा सकता है। आप जैसी लड़कियाँ भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है जो बहादुरगढ़, तो मैं वहाँ पे अपना उनको एक दिन का सिखा के आई थी सेमिनार टाइप में। ये चलाते हैं ना जैसे एक हफ्ते का होता है कुछ हाँ, तो मैं गई थी वहाँ पे। तो वहाँ से फिर 3 लड़कियाँ आई बाद में मेरे पास कि हम ये काम करना चाहते हैं, हमें अच्छे से बताओ। 2 घंटे मेरे से बात करके गई घर पे, तो अच्छे से आज वो कर रही है काम शुरू कर रखा है। तो बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो ये है कि हम तो ये ज़रूरी नहीं है किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कहीं भी क्या पता आज यहाँ हो कल काम मिलोगे, लेकिन काम सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा। तो हर एक चीज़ माइंड में रख के चलना चाहिए, ज़रूरी नहीं है भाई हम यहाँ पे कामयाबी नहीं है तो दूसरी जगह। और जूट का तो आप इतने कई तरह के जूट आते हैं, ये भी जूट है, ये थोड़ा सा इससे महंगा पड़ता है। ये नॉर्मल जूट है, इसके बाद ये इसको बोलते हैं हम सिल्क जूट, ये वाला है जूट। और 2-3 और सैंपल थे मेरे पास, वो अभी ख़त्म हो रखे हैं। ये हम फाइल फोल्डर में भी लगाते हैं, फाइल फोल्डर होंगे ना यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन बैग होते हैं, लैपटॉप बैग होते हैं, फाइल फोल्डर हमने हर एक चीज़ बना रखी है। अभी क्या है कि अंदर ही रहेगा फाइल फोल्डर होंगे। निर्मला फाइल फोल्डर दिए, निर्मला सैंपल तो पूरे दे दो। देखो बच्चों को कोई सेमिनार एजुकेशन भी की, काम भी शुरू किया है ना। इनके तो 2 ही आते हैं संगीता, 24 घंटे। और बड़ी बोतल कवर है ना, तो आप बड़ी बोतल कवर कर देना है सैंपल। पढ़ाई आप अच्छे मार्क्स से करें, जो अभी बनाए थे ना बड़ी बोतल कवर। और ये इतना अच्छा यूज होता है, ये पता है यहाँ पे हमने जज्जर में स्टॉल लगा रखा था, तो DC की मैडम आई वहाँ पे और दिवाली का पास में, तो हमने उसी टाइम शुरुआत करी थी। तो उन्होंने देखा इतना अच्छा लगा, उन्होंने उसी टाइम हमें 50 का ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे यही चाहिए, और के बाद में यही बात। और चलते भी अच्छे हैं, कहीं भी ले जाओ कलर सा दिखे। बोतल के लिए जैसे आप अलग से रखी शुरू करना, और ये बड़ी के लिए तो बड़ी बोतल का आजकल ज़्यादा है, छोटी कम यूज करते हैं, ये छोटी के लिए बना रखा है। ये बहुत दिखते हैं हमारे स्लिंग बैग, मेले में जब हम जाते हैं ना तो इसमें बहुत अच्छे, क्योंकि इसमें देखो बनाने का भी हमने इस तरीके से बनाया है। अगर आप यहाँ से खोलोगे 2 पॉकेट इसके अंदर हो गए, कितना भी सामान स्पेस कर लो। और एक ये बाहर की साइड ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। हाँ, गुड़गांव में भी मेला लगा था, 4 कलर की हाँ। और ये नहीं है कि पतली डोरी है निकल जाएगी, कहीं नहीं जाती है, अच्छी यूज होती है। क्योंकि जो हम धागा यूज करते हैं ना, वो जो जीन्स की पैंट वगैरह सिलती है ना, वो वाला मोटा धागा होता है, तो हाथ से तो टूटता ही नहीं है। और कोई क्वेरी है कलर है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? आपने सैलरी पे रखी हुई है सारी लेडीज? नहीं तीसरी रेट में खरीद लिया?
पर पीस। कितने में दिया? जो जितने बनाएंगे, क्योंकि टाइमिंग नहीं है ना इनका। जैसे कोई तो 9 बजे आ जाता है, कोई 10 बजे, कोई हाँ कोई नहीं खरीद, जिसको चाहिए दे सकते हैं। भाई किसी को अगर खरीदना हो तो लेडीज एक ही है। हाँ ये तो सैंपल में बचा है, ये तो ले लिया है। फिर बच्चों ने ये देखो, 2 कलर, ये वाला कितने का है? ये वाला ऐसी और भी थी ना, कितने का दिया? दिखाना बार्गेनिंग नहीं की, करनी चाहिए बार्गेनिंग। सो गाइस इसके बाद हम निकल गए यहाँ से अपनी बस में जाने के लिए। एंड यहाँ हम फिर से भाग रहे थे ताकि सीट मिल जाए पहले हमें। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो।